इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी परीक्षा के संभावित प्रश्न। इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सभी टाइप्स को कवर कराया है। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है √3 + √11 का होल स्क्वायर ये कैसी संख्या है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है इस टाइप से क्वेश्चन। तो देखते हैं ये कैसी संख्या है। इसमें पूछा है ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या फिर परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, ये कैसी संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जो 1 से लेकर 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट 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 अनंत तक हों, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, उसके बाद 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। अब परमेय संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकें, और अपरमेय होती हैं जो p/q के फॉर्म में ना लिखी जा सकें। तो अब चलिए इसको हल करके देखते हैं कि ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय है, प्राकृतिक या पूर्ण, क्या मतलब ये कैसी संख्या है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये करेंगे a + b के होल स्क्वायर के द्वारा। तो √3 + √11 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो √3 है, √3 का होल स्क्वायर होगा वो 3 हो जाएगा, 3 प्लस √11 का स्क्वायर होगा 11 प्लस का 2ab यानी कि 2 √3 √11। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 प्लस का 2 रूट, जब 11 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √33। तो अभी हमें पता करना है कि ये कैसी संख्या है। तो ये एक परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है, इसलिए कि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, और ना ये प्राकृतिक संख्या है ना ही पूर्ण संख्या है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 × 10⁻6 के बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम इजी तरीके से हल करने के लिए इन्हें करेंगे। सबसे पहले जो 3.14 है इसे हम लिख सकते हैं 314 और डिवाइड बाई 100, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे हम 100 लिख देंगे। अब 10⁻6 यानी 10⁻6 है, इसका मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा डॉट डॉट इस प्रकार से 6 बार। जब 6 बार आएगा तो 6 जीरो हो जाएंगी, तो 6 जीरो में से इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितनी बचेंगी 4 जीरो। तो 4 जीरो को 314 के पीछे लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी 314, उसके बाद ये 4 जीरो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संख्या 27 54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर हमें पता करना है। तो स्थानीय मान क्या होता है कि स्थानीय मान पहला जो होता है, जो दिखता है उसे उतारने के बाद में लास्ट में जितने भी अंक होते हैं उनके बदले जीरो को लगा दिया जाता है। जैसे 2 का स्थानीय मान होगा, 2 के बाद कितने अंक हैं 5 अंक, तो ये 5 जीरो आएंगी, 5 जीरो। और 4 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 के बाद कितना अंक हैं 2 अंक, यानी 2 जीरो। अब जब इसको घटाएंगे तो इसमें घटाने के बाद ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0 0 600, क्योंकि यहाँ पे कैरी आ जाएगी तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 991, यानी कि 1996। ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। तो 20 से छोटी जो अभाज्य संख्या पूछी गई है वह बतानी है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सी है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य नहीं है और 10 भी अभाज्य नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या दी हुई है। अब जो सबसे छोटी पूछी है तो अभाज्य संख्या एक ही होगी, जो कि ऑप्शन बी में आप देख सकते हो 7। अगला क्वेश्चन, ब्रैकेट लगा हुआ है उसके, 4 की पावर है 7 माइनस का 4, ये किसका गुणज नहीं है। तो ये गुणज पूछा है, ये किसका गुणज नहीं है। तो जैसे जो 4 की पावर 7 लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4, ये 7 बार इस प्रकार से ही जाएगा, 7 बार। अब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा हमें, 4। तो इसमें से जितना भी घटाओगे, जितना इन्हें जो मल्टीप्लाई कर करके जो आंसर निकल के आएगा उसमें से 4 घटा करके वह किससे विभाजित नहीं है, गुणज नहीं है। तो ये 4 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से भी हो जाएगी। अब 8 से, यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64, इस प्रकार से जब करते जाएंगे तो ये 8 से भी विभाजित हो जाएगी। इसमें पूछा है किसका गुणज नहीं है, तो ये 7 का गुणज नहीं होगी, क्योंकि 7 का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 की पावर 6 प्लस का 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे कि इसका मतलब है, पहले देख लेते हैं कि 7 की पावर 6 है, तो यानी कि पहले 7 में 5 को जोड़ के देखेंगे, 7 प्लस का 5, इसको जब 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब हम पहले अंक को ही इसमें जोड़ करके देखते हैं, जो शेषफल बचता है वही आखिरी तक बचेगा, चाहे उसकी पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो, शेषफल वही बचेगा। अब जैसे दूसरा देख लेते हैं कि 7 है, 7 का जब घात 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 49 में 5 को जोड़ करके ये कितना हो जाएगा, 54 होगा। 54 को 6 से विभाजित करेंगे तो ये शेष कितना निकल के आएगा, 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला क्वेश्चन, 7 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई अंक क्या होगा। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो कितनी भी बड़ी, तो उसमें इकाई अंक बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे आपको इन संख्याओं के जो इकाई अंक हैं, जैसे इसमें 7 है, इसमें 8, इसमें है 4 और इसमें से है 6, तो इनको आपको मल्टीप्लाई में उतार लेना है। जैसे 7 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 6, अब इनको गुणा करते जाएंगे और जो लास्ट वाला अंक आएगा इकाई का, उस अंक से अगली संख्या को गुणा करते जाएंगे। अब जो लास्ट में इकाई अंक होगा वही आपका इकाई अंक माना जाएगा। जैसे 6 का गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 6 × 24, 24 में इकाई अंक है 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 4 8 32, अब 32 में इकाई अंक क्या है, 2। अब 2 को 7 से करेंगे तो 2 7 14, अब 14 में इकाई अंक क्या होगा, आपका ये इकाई अंक होगा 4। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी संख्याओं का योग 15 नहीं होगा। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 9 और 6 को जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा। जब 20 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 15 नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। अब बचेंगे कितने, 3 ऑप्शन। 3 में से अब सबसे पहले से चेक करते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। अब हमें देखना है कि जो व्युत्क्रम होंगे उसके व्युत्क्रमों का योग 3/10 होना चाहिए। तो 5 और 10 के व्युत्क्रम क्या होंगे, 1/5 प्लस 1/10। अब इनका योग कितना होगा देखते हैं। 10 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 10,
5 से जब इसे विभाजित करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2, प्लस का 10 से करेंगे 10 को तो 1 बार, तो ये 1, तो ये कितना होगा 3/10। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये सेटिस्फाइड करता है कि इसका जो व्युत्क्रम है, जो पहले वाले हैं 5 और 10, इनके जो व्युत्क्रम का योग है वह 3/10 होना चाहिए, जो कि हमारा 3/10 हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे हम कैसी वीडियो लाएं, चैप्टर वाइज लेके आएँ या प्रैक्टिस सेट लेके आएँ। धन्यवाद।